आज के इस वीडियो में जैक 8वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के मद्देनज़र इंग्लिश विषय में एक पोयम स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले इस पोयम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सारांश पर चर्चा करना उचित होगा। तो सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि यह कविता एक अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है। पोएट एक बर्फीली शाम को घोड़े पर सवार होकर जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक जंगल के मनमोहक दृश्य को देखने के लिए वह रुक जाता है। यद्यपि वह यहाँ रुककर उस पल का आनंद लेना चाहता है, लेकिन उसका घोड़ा उसके वहाँ रुकने से हैरान था और उसे आगे बढ़ने का संकेत देता है। वह इसके लिए अपना हार्नेस बेल को बजाता है और यह पूछना चाहता है कि क्या लेखक कहीं कोई समस्या से तो नहीं घिर गया है। और वह संकेत आगे बढ़ने के लिए इसलिए देता है क्योंकि उसका घर यानी उसके मालिक का घर बहुत दूर था। तो इस जगह पोएट जो है घोड़े के हार्नेस बेल की घंटी के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहता है कि व्यक्ति को जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में अनेक जिम्मेदारियां एवं कर्तव्य हैं। पोएट यहाँ व्यक्ति के जीवन में ठहराव को उचित नहीं मानता, बल्कि निरंतर आगे बढ़ने की बात करता है। इस समरी के उपरांत अब मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला प्रश्न है, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम स्टॉपिंग बाय the woods on a snowy evening। इसका कहने का मतलब है कि इस कविता जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग के पोएट कौन है। तो इसका आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसके बाद अगला प्रश्न है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट was an खाली जगह पोएट। इसका मतलब है कि वे कहाँ के कवि थे, उनका मूल निवास कहाँ था। तो वे अमेरिकन पोएट हैं। अमेरिकन पोएट।
अगला प्रश्न है, when and where did the when and where did the rider stop? A rider stop मतलब कब और कहाँ घुड़सवार जो है घुड़सवार रुका, यानी पोएट जो है स्वयं घोड़े पर चढ़ करके और जा रहा था। तो यहाँ पर राइडर का मतलब हमारा पोएट से है, तो कहाँ और कब जो राइडर है रुका, तो उसका आंसर है बाय ए फॉरेस्ट। बाय ए फॉरेस्ट जंगल में कब रुका, जब पूरा शाम जो है बर्फ गिर रहा था। ऑन ए स्नोवे इवनिंग मतलब बर्फीली शाम को, वह शाम जो बर्फ से ढका हुआ था वहीं पे जाकर के रुकता है। अगला प्रश्न है, व्हाई डिड द हॉर्स शेक द बेल? व्हाई मतलब क्यों, व्हाई डिड the horse shake the bell? मतलब है कि घोड़ा घंटी क्यों बजाया। तो इसका आंसर है, यह पूछने के लिए, टू आस्क इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, यह पूछने के लिए कि क्या कोई समस्या है। अब जो है अगला प्रश्न है, द स्पीकर वाज arrived a rider on his खाली जगह, मतलब जो स्पीकर है वह किस पर सवार था, किस पर घुड़सवारी कर रहा था। तो किस पर सवारी कर रहा था, तो वह जो है हॉर्स पर, वह घोड़े पर था। द स्पीकर वाज राइडर ऑन हिम, किस पर था, तो वह घोड़े पर था स्पीकर। अगला प्रश्न है, इसको जो है ऐसे लिखिए, द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज Robert Frost
was riding on a खाली जगह, मतलब किस पर घुड़सवारी, किस पर सवारी कर रहा था, तो इसका आंसर होगा हॉर्स, घोड़े पर सवारी कर रहा था। अगला जो है, Why did the poet want to stop by the woods? मतलब पोएट जो है जंगल में क्यों रुकना चाहता था, तो इसका आंसर है टू एंजॉय द सीन। एक यहाँ पर और प्रश्न है, व्हाट वेयर द वुड्स, व्हाट वेयर the woods full of, मतलब जो जंगल थे किससे लदे हुए थे, किससे भरे हुए थे, तो आंसर होगा स्नो। Which season is mentioned in the poem? तो विंटर सीजन, जो जाड़ा का समय था, मौसम के किसी का था, विंटर का था, जाड़ा का था। The word lovely means, the word lovely means, यानी शब्द लवली का अर्थ क्या है, तो इसका है ब्यूटीफुल, सुंदर। तो यही इतना प्रश्न है, और उम्मीद है एक प्रश्न और उठाते हैं। The word flake means, the word flake means, यानी फ्लेक का अर्थ क्या होगा, तो इसका आंसर है लाइट पीसेज ऑफ स्नो,
पीसेज लाइट पीसेज ऑफ स्नो। तो यही रहा। फिर से इसमें जो महत्वपूर्ण है वह उस प्रश्न को हम फिर से दोहराते हैं। इस पोयम के पोएट कौन है, किसने लिखा है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इस पोयम में कौन से सीजन का उल्लेख किया गया है? तो विंटर सीजन का। जो पोएट है वह किस चीज पर सवारी कर रहा था? घोड़े पर। रुकने के पश्चात घोड़े ने अपनी घंटी बजा करके क्यों बजाई? तो वह यह जानना चाहता था, वह पूछना चाहता था कि हमें कहीं आपको कोई परेशानी तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। और वहाँ पर जंगल में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्यों रुकना चाहते थे? क्योंकि वे वहाँ के दृश्य का आनंद लेना चाहते थे। जो जंगल था किस चीज से भरा हुआ था? तो जंगल जो था वह बर्फ से भरा हुआ था, लदा हुआ था। उसके बाद एक प्रश्न छूट रहा था। यह जो शाम था जिस दिन पोएट जो है जंगल में रुका हुआ था, तो वह शाम कैसा था? वह वर्ष का कैसा था? तो यहाँ इट वाज द खाली जगह इवनिंग ऑफ द ईयर। वह वर्ष का कैसा शाम था? तो आंसर होगा डार्केस्ट, माने सबसे अंधेरा, सबसे जो है अंधेरा था। तो यही इस पोएम का महत्वपूर्ण प्रश्न था, जिसे आप पढ़ें और लाभ उठाएं और परीक्षा अच्छे से दें।